श्रोताओं सादर नमस्कार। जय माँ कालिका। वो तो सदा सबका है, कभी तू भी उसका बनकर देख। बनेंगे तेरे बिगड़े काम, कभी श्याम प्रभु का नाम जप के देख। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को बताया था कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इससे मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, कुयोनि से छूट जाता है, अन्न में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति भी होती है। पुराने समय में रतनपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त ऐश्वर्यशाली राजा पुंडरीक राज्य करते थे। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर सभी रहा करते थे। उसकी सभा में गंधर्व गान करते, अप्सराएं नृत्य करती थीं। उनमें ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष बहुत वैभवशाली भवन में निवास करते हुए विहार करते थे। उन दोनों में बहुत ही प्रेम था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर भी दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल होते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहे थे। उनकी प्रियतमा सभा में नहीं थी, इसलिए उनका ध्यान उसकी तरफ चला गया और गाने का स्वरूप जो था वो बिगड़ गया, गाना अशुद्ध हो गया। ललित के मन का भाव जानकर नागराज करकोट ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाना गाते हुए अपनी पत्नी का स्मरण करता है। तू कच्चा मांस खाने वाला, मनुष्य को खाने वाला राक्षस बन जा, अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय एक भयानक राक्षस बन गया और तरह तरह के दुख पाने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये सब पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति के उद्धार के लिए सोचना शुरू कर दिया, कहाँ जाऊं, क्या यत्न करूं। वो राक्षस अनेक प्रकार के दुख सहता घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती, विलाप करती, दुख करती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता आश्रम में गई और विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। मुनि की शरण में जाकर अपने पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, सुभगे, तुम कौन हो, कहाँ से, किस लिए आई हो? ललिता ने उन्हें सारी बात बता दी कि राजा पुंडरीक के श्राप से मेरा पति इस तरह से भयानक राक्षस हो गया है। मुझे बहुत दुख है। आप राक्षस योनि से छूटने का उपाय बताइए, उनका उद्धार कैसे होगा? श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू इस व्रत को करे तो इसका पुण्य फल अपने पति को अर्पण कर दे तो वो शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा, राजा का शाप भी शांत हो जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर व्रत किया। द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। ललिता ने कामदा एकादशी के व्रत के दिन रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, सुबह ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, उनकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया, ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पहले रूप में आ गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की भांति सुंदर होकर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पाप राक्षस जैसी योनि से छूट जाता है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। परोपकारी विष्णु भगत न केवल अपना जीवन सुधारते हैं अपितु भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्तियों के कष्ट दूर होते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने वाला परोपकारी विष्णु भक्त हो जाता है। इस कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कथा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।